नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों के दौरान वैसे तो बहुत सारी पाठ पूजा लोग करते हैं, घट स्थापना करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, मगर एक बहुत ही अहम भाग रहता है, वो होता है दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती के लिए मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का कोई ऐसा अध्याय कुछ स्पेशल हो जिसकी वजह से कुछ उनको अच्छा फल प्राप्त हो सके। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि दुर्गा सप्तशती का कौन सा अध्याय, वैसे तो 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो इन 13 अध्यायों में से कौन कौन सा अध्याय आपको स्पेशली आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको तकलीफ है, उसमें आपको फ़ायदा दिला सकता है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है और जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों के दौरान करते हैं तो हमें उसका हजार गुना लाभ प्राप्त होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय जिसे कहते हैं, अगर जो लोगों को चिंता रहती है, अगर आप लोगों को चिंता रहती है और हर किसी बात पे सोचना शुरू कर देते हैं या मानसिक तनाव रहता है, तो आप लोगों के लिए प्रथम अध्याय पढ़ना बहुत ही विशेष रहेगा। उसको पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन नवरात्रों के दौरान ही आप पढ़ो, आप वैसे भी पढ़ेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और चिंता से आप मुक्ति पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा अध्याय जो होता है, जिन लोगों का कोई कोर्ट केस हो या कोई कानूनी वाद विवाद में फंसे हों और उसमें काफ़ी लंबा केस चल रहा हो, कोई छुटकारा ना मिल रहा हो कोर्ट के चक्करों से, तो अगर आप दूसरे अध्याय पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती का तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपका जो कोर्ट केस काफ़ी लंबे अरसे से खिंच रहा है वो आपका जल्दी समाप्त होने की संभावना बन जाएगी। बात करेंगे हम तीसरे अध्याय की। तीसरा अध्याय, यदि आपका कोई शत्रु या आपका कोई ऐसा विरोधी है जो आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो आपके व्यापार में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के क्लास में हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी बहुत ही शिकायतें रहती हैं कि उनकी क्लासमेट्स या ऐसा कोई क्लास में होता है या स्कूल में कॉलेज में होता है जो उनका विरोध करता है, शत्रु बन जाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो जिसका कोई शत्रु या विरोधी हो, उसको तीसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती का पढ़ेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। चौथे अध्याय की अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं माँ दुर्गा की आप पे हमेशा कृपा बनी रहे, तो चौथा अध्याय आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। किसी भी समस्या में अगर आप पड़े हुए हैं और समस्याएं हल नहीं हो रही हैं या समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो आप लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसको करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम छठे अध्याय की बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बीमारी लंबे अरसे से चल रही है और वो किसी ऊपरी चीज़ों के कारण है या किसी का काला जादू है या आपको अपने आप से या अकेलेपन से या किसी भी चीज़ से, भूत प्रेतों से डर लग रहा है या उल्टी हवाओं से डर लग रहा है, तो आपको दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय करें, बहुत ही लाभकारी रहेगा और इन सारी चीज़ों से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। बात करते हैं हम 7वें अध्याय की। 7वां अध्याय बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो अध्याय है 7वां अध्याय, ये विशेष जो मनोकामनाएं होती हैं, बहुत ही खास मनोकामनाएं, वो पूर्ण करने के काम आता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी मनचाही चीज़ चाहते हैं तो उसमें भी ये आपको लाभकारी रहता है। बात करेंगे हम 8वें अध्याय की। 8वां अध्याय जो है बहुत ही विशेष है 7वें की तरह, मगर इसकी जो विशेषता है वो ये है कि अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, गलत चीज़ों में नहीं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपकी बात नहीं सुनता या लड़ाई झगड़ा रहता है और आप उसको वश में करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को, जो अनमैरिड लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम दिलवाने में मदद करेगा। तो बात करते हैं 9वें अध्याय की। 9वां अध्याय जो होता है वो खोई हुई चीज़, कोई भी ऐसी खोई हुई वस्तु आपकी जो काफ़ी लंबे समय से मिल ना रही हो, या जो लोग परेशान हैं, जिनके अपने कहीं खो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए 9वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का बहुत ही लाभकारी रहेगा। 10वें अध्याय की बात करते हैं तो 10वां अध्याय रोग
को विनाश करने में बहुत लाभकारी रहता है। अगर आपकी कोई भी बीमारी है जो डॉक्टर के पास जाकर भी ठीक नहीं हो रही है, तो दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय कीजिए, आपकी बीमारी में आपको आराम ज़रूर मिलेगा। 11वें अध्याय की बात करते हैं। 11वां अध्याय होता है उन लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं। व्यापार में अगर आपको लाभ चाहिए, काम में कोई रुकावट आ रही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नौकरी नहीं मिल रही है, तो 11वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का बहुत ही लाभकारी रहेगा। 12वां अध्याय जो होता है वो मान सम्मान के लिए होता है। आप बहुत लंबे समय से अगर काम कर रहे हैं और आपको उस हिसाब से नेम फेम नहीं मिल रहा, तो 12वां अध्याय करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। बात करते हैं हम अंतिम अध्याय यानी 13वें अध्याय की, तो 13वां अध्याय सभी लोगों के लिए है, क्योंकि वो देवी की कृपा बनाए रखता है। देवी की कृपा बनाए रखना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो 13वां अध्याय का पाठ डेली कीजिए, आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको दुर्गा सप्तशती का विषय अच्छा लगा होगा। नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक का। नमस्कार, जय श्री राधे।